जय जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। यह प्रसंग श्री चैतन्य चरितावली से लिया गया है। एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है, इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, क्या हरिनाम स्मरण से सभी दुखों का अंत हो जाता है, क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है। तो श्री हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े हुए पंडितों को उत्तर दिया, हे महानुभाव, आप सभी शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। मैं आपको आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किंतु भगवान नाम के महात्म्य से आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या सुखों की इच्छा ही नहीं करता, वह सगुण व निर्गुण दोनों के चक्कर से दूर रहता है। इसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी अवस्था में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे। क्षण भर के लिए भी भगवान नाम से अलग न हो, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य होता है। भगवान नाम के साधक का साध्य व साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम के अलावा वह किसी अन्य फल की इच्छा नहीं करता। श्री हरिदास जी की ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। यह जो सभा हो रही थी, तो इस सभा में एक जमींदार के वहां हो रही थी। उसी सभा में एक व्यक्ति बैठा था जो जमींदार का कर्मचारी था। वह बड़ा तार्किक था। तो उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, ये सब भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं वही इस प्रकार जोरों से नाम लिया करते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़े हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा की गई है, वह केवल अर्थवाद है। तब श्री हरिदास जी ने कुछ जोर देकर कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वो तार्किक हैं। वो भगवान नाम के महत्व को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर उस व्यक्ति ने भी अपनी बात पर जोर देकर कहा, ये मूर्खों को बहलाने वाली बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही तर गया। क्या घट व्यापी भगवान इतना नहीं समझ सकते कि उसने अपने पुत्र को बुलाया है? यह अर्थवाद नहीं तो क्या है? तो इस पर श्री हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर उस व्यक्ति ने हरिदास जी से कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। तो श्री हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों ही कटाने को तैयार हूँ। तो बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को शांत कर दिया। अब जमींदार उस कुतर्क करने वाली कर्मचारी को से बहुत असंतुष्ट हुए। उसने उस वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख कर्मचारी को नौकरी से निष्कासित कर दिया। सुनते हैं कि कालांतर में उसकी नाक सचमुच कट गई। इसी प्रकार की एक और दूसरी घटना हर नदी नामक ग्राम में हुई। हर नदी नामक ग्राम के एक पंडित अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बहुत गर्व व अभिमान था।
हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझकर उसने उनसे पूछा, क्या मुसलमान के लिए इस मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? कहीं उचित है? यह तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवान भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती हो और पूज्य लोगों की उपेक्षा होती हो, वहाँ दुर्भाग्य, मरण, दरिद्र, भय ये बातें होती हैं। इसलिए तुम ऐसी अशास्त्रीय कार्यों को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरण से देश में दुर्भाग्य पड़ जाएगा। इस बात पर श्री हरिदास जी ने बड़ी ही नम्रता से बोला, हे विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं? आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो जितनी भी पाप योनियां हैं या जितनी भी जाति हैं सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सभी को भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए गए हैं, जिनमें वांचिक जप से सहस्त्र गुना उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से लाख गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तो मन में जप करो, और जिस प्रकार तुम जप कर रहे हो ये इन तीनों श्रेणी में किसी में नहीं आता। तो यह तो बैखरी जप है जो अत्यंत ही निम्न बताया गया है। तो इस बात पर हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ ही वह बताया गया है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने इस प्रकार नहीं बोले जाते हैं। किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्वकाल में, सर्व स्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जा सकता है। अन्य मंत्रों का भले ही धीरे धीरे जप का अधिक महत्व भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महत्व तो जोरों से ही उच्चारण करने से बताया गया है। भगवान नाम जितने जोरों से उच्चारण होगा उसका उतना ही अधिक महत्व होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो केवल अकेले ही अपने आप को पावन पवित्र कर सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन नाम जप करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों की वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप कीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे वाक्य कहीं कहीं पर कह दिए गए हैं। बात तो यह है कि बिना देवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने वाला। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार होता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती? तो इस बात पर श्री हरिदास जी ने कहा नम्रता पूर्वक बिल्कुल कि पंडित जी, श्रद्धा होना तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम में ही पूर्ण रूप से श्रद्धा बन जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, यही बातें तो मिलती हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि से के निमित्त ही शास्त्र है। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से सब कुछ हो जाए
तो मैं अपने नाक कान दोनों कटा लूंगा। श्री हरिदास जी भी यह कहकर चले गए कि यदि आपको विश्वास नहीं तो ना सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। बाद में सुनते हैं कि उस ब्राह्मण को पीनस नामक रोग हो गया और उससे उसकी नाक सड़ गई, वह गलकर गिर गई। तो भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वह थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इसलिए हमेशा सर्वदा सर्वत्र भगवान नाम का आश्रय लें, भगवान नाम का जप करें। जय श्री राधे। श्री हरिदास जी 3 लाख नाम जप रोज किया करते थे और चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहकर उन्होंने नाम जप और कीर्तन का प्रचार किया। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।